नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टाइम में हम अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं क्योंकि सबकी लाइफ बहुत ही बिजी, बहुत ही व्यस्त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी की वजह से इन दूरियों का एहसास हमें बहुत कम होता है क्योंकि फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस इन दूरियों को कम करती हैं और हमारे दिलों को जोड़ के रखती हैं। जहां फेसबुक की वजह से लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है, वो खुश हैं, वो कनेक्टेड फील करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। अब फेसबुक को यूज़ करके कोई कैसे परेशान हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी कुछ लोग हैं। फेसबुक से लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका डेटा लीक होना, चोरी होना आजकल एक बहुत आम बात है। इसमें छोटे से लेकर बड़े तक हर तबके का आदमी फंस चुका है या फंस रहा है या फंसेगा, अगर वो अपने आप को एक सजग और जिम्मेदार फेसबुक यूज़र नहीं बनाएगा तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि फेसबुक का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें, कैसे अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखें ताकि हम और हमारे अपनों की खुशियों के बीच में कोई तीसरा बंदा ना आ सके और हमारी लाइफ यूं ही इंजॉयबल मस्ती से चल सके। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और हर एक पॉइंट को एनालाइज कीजिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन सुरक्षा का सबसे पहला नियम है पासवर्ड। चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके लिए आपको एक सिक्योर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांगता है, हमेशा होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, ये बहुत ही आसान शब्दों में अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने एक वीडियो में बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके ये ज़रूर देखें और एक सिक्योर पासवर्ड बनाना सीखें, क्योंकि दोस्तों हम में से बहुत लोग ऐसे ही पासवर्ड बनाते हैं या ऐसे ही पासवर्ड रखते हैं जो कि बहुत सिंपल हो, लेकिन एक हैकर के लिए या किसी भी थर्ड पर्सन के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आपके सिस्टम में घुस जाए और वहाँ पे कुछ तांडव करे। अच्छा फ्रेंड्स, हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी फेसबुक की कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं? अपनी तरफ से मैं छोटे से अंदाजे से आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को, पासवर्ड्स को बहुत से लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि आप इस चीज़ को लेके गंभीर होइए, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। सबसे पहली बात, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड होते ही आपके फ़ोटोज़, आपके दोस्तों की आईडीज़, आपके पर्सनल मैसेजेस, कौन कौन सी ऐप आप यूज़ करते हैं वाया फेसबुक, क्या क्या आप खेल चुके हैं, आप कहाँ कहाँ विज़िट कर चुके हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक हैकर के हाथ में होगी। तो ये सब लेके वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपके फ़ोटोज़ को ऑनलाइन मार्केट में कहीं बेच सकता है। उन फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करके उन्हें किसी भी वेबसाइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि होता है पॉर्न वेबसाइट्स पे बेच सकता है। वो आपके नाम से आपके किसी दोस्त को या किसी भी थर्ड पर्सन को मैसेज कर सकता है। वो किसी भी ऐसी वेबसाइट से लॉगिन कर सकता है जो कि आप नहीं चाहते, जो कि गलत है या जो कि अनऑथराइज्ड है। फेसबुक में आपकी क्रेडिट कार्ड या किसी अदर कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी सेव होती है। अगर आपने कोई पास्ट पेमेंट की है तो वो हैकर या वो थर्ड पर्सन आपकी उस इंफॉर्मेशन का भी मिसयूज़ करके कोई शॉपिंग या कोई भी गड़बड़ कर सकता है। ये तो मैं अपने दिमाग से छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि एक हैकर की सोच कहाँ तक जा सकती है। वो इतने शार्प होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के आपको चूना, आपकी इमेज को चूना लगाएंगे ही। चलिए, तो अब हम सेटिंग पेज तक नेविगेट करते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद टॉप लेफ्ट में स्मॉल ट्रायंगल पे क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन में से सेटिंग पर क्लिक करें और स्क्रीन पर आपके लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस मिलेंगे।
इनमें से सबसे पहले ऑप्शन पे हम चलते हैं, जो कि है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सबसे पहला है पासवर्ड सेटिंग्स। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दोस्तों, इसका मतलब है पासवर्ड के साथ एक और सिक्योरिटी ऑप्शन को लगाना। इसमें पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक लॉगिन कोड आता है और उस कोड को डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं। हमारी सुविधा के लिए जब भी किसी अनजान डिवाइस मतलब मोबाइल या कंप्यूटर या और कोई भी डिवाइस या ब्राउज़र से लॉगिन होता है, तब फेसबुक लॉगिन करने के लिए इस तरह के कोड को मांगता है। इस तरह से जब कोई भी थर्ड पर्सन लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसका अटेम्प्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोड आपके पास आया है और आप फेसबुक में लॉगिन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपकी फेसबुक में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोस्तों, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है। ना केवल फेसबुक, आप हर किसी एप्लीकेशन अपने मोबाइल और भी जगह पे इसको ऑन करके रख सकते हैं। ऐसा ऑप्शन अब लगभग सभी मोबाइल एप्लीकेशंस में आ चुका है, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, फेसबुक इसमें आपको अलर्ट्स का ऑप्शन भी देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके रेगुलर डिवाइस को छोड़ के किसी और डिवाइस से लॉगिन किया जाता है या करने की कोशिश होती है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको एक अलर्ट आ जाएगा, जिससे कि आप तुरंत चौकन्ने हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, फेसबुक ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसने जहां तक हो सकता है वो सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं, जिससे कि आप एक सिक्योर ब्राउजिंग कर सकें, सिक्योर फेसबुक यूज़ कर सकें। जो गलतियां होती हैं वो ज़्यादातर हमारी तरफ से होती हैं। हम कॉमन पासवर्ड डाल देते हैं, जैसे कि 123 opsing@123 फलाना डिमका, इस तरह के पासवर्ड्स डाल देते हैं और फिर बाद में हमारे को ही प्रॉब्लम होती है। इसी सेटिंग में लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों अब हम चलते हैं योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन कॉलम पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वो तमाम जानकारी मिल जाएगी जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड है। आपने आज तक कितने पोस्ट लिखे, आपके सारे फ़ोटोज़, आपके सारे लिंक्स, आपने किस किस को कब कब लाइक किया, आपने क्या क्या शेयर किया, आप कहाँ कहाँ टैग हुए, ये तमाम जानकारी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कैटेगराइज्ड होकर आपको यहाँ मिल जाएगी। ये सारा डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी और वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने अकाउंट को डिलीट करना या टेम्परेरी उसको डीएक्टिवेट करना, इसका भी ऑप्शन आपको यहीं मिलेगा। ज़रा नज़र डालिए सबसे नीचे वाले ऑप्शंस पे, जिसका नाम है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग्स पर। सबसे पहली सेटिंग है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। अगर आप एडिट पे क्लिक करके वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। हम में से मैक्सिमम लोग पब्लिक सेलेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पब्लिक करने से आपका पोस्ट पूरे इंटरनेट पे दिखाई देगा। फेसबुक के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी यूज़र देख सकता है। इसके साथ साथ वो पोस्ट गूगल सर्च में भी आएगा और फेसबुक के बाहर भी देखा जा सकता है। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप पोस्ट पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, केवल अपने एफबी फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं, इसे केवल चुनिंदा दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, या सभी दोस्तों को लेकिन कुछ को नहीं दिखाना चाहते, या फिर आप इसको खुद ही देखना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्त का मेरा मतलब फेसबुक फ्रेंड से है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले दोनों ऑप्शंस में आप अपने पुराने पोस्ट को रिव्यू कर सकते हैं और उसकी ऑडियंस को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों। इसमें आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि लोग आपको कैसे ढूंढें और आपको कैसे कांटेक्ट करें। सबसे पहला है फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो कौन कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है? इसमें है आपके दोस्तों के दोस्त या कोई भी, तो इसको अपने हिसाब से सेट करें। इसके बाद है
आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन कौन देख सकता है। इसमें भी दोस्तों ऊपर वाले ही 6 ऑप्शन हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके ईमेल एड्रेस या आपके मोबाइल नंबर से भी आपको फेसबुक में सर्च किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके ईमेल एड्रेस या आपके मोबाइल नंबर से लोग आपको सर्च कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, तो इसको ऑन या ऑफ आप इस पर्टिकुलर सेटिंग में जाके कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी फेमस पर्सनालिटी को सर्च करते हैं गूगल पे, तो उसकी फेसबुक आईडी गूगल रिजल्ट में ही आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने इसको ऑन किया हुआ है। तो इस सेटिंग का यूज़ करके आप भी अपने आप को गूगल सर्च में आना है या नहीं आना है, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगली सेटिंग के लिए हम चलते हैं टाइमलाइन और टैग्स पे। इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। यहाँ आप डिसाइड कर सकते हो कौन आपकी टाइमलाइन पे पोस्ट कर सकता है या कौन कौन आपको टैग कर सकता है। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। सबसे पहला है, आप ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या फिर इमोजीज को डिसेबल कर सकते हो जो आप नहीं चाहते कि आपकी टाइमलाइन पे दिखें। तो ये ऑप्शन अगर आप ऑन करोगे तो ऐसे सारे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस आपकी टाइमलाइन से हट जाएंगे, अगर कोई लिखता है तो भी। दूसरा है टैग्स को रिव्यू करना, जिसमें आप ये सेट कर सकते हैं कि आपकी इजाज़त के बिना कोई भी आपको टैग ना कर पाए। अगर कोई टैग करता है तो आपके पास एक अप्रूवल के लिए नोटिफिकेशन आएगी। आप उस नोटिफिकेशन में यस या नो करके अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। अगली सेटिंग है दोस्तों लोकेशन की। जी हाँ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि लोकेशन ऑन है तो फेसबुक आपकी हर एक लोकेशन को रिकॉर्ड कर सकता है और अपने यहाँ स्टोर करके रख सकता है। आप कहाँ जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, आप किससे जाते हैं, ये सारी चीज़ें फेसबुक पे अवेलेबल होती हैं एज अ लोकेशन हिस्ट्री। फेसबुक ऐसा क्यों करता है कि अगर आपको उसकी लोकेशन पता होगी तो फेसबुक उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको कुछ सजेशन करेगा। जैसे कि आप अगर मथुरा में हैं तो मथुरा फेसबुक को पता है कि एक रिलीजियस प्लेस है, तो वो आपको हो सकता है किसी फेमस मिठाई वाले का नोटिफिकेशन भेज दे या सजेशन में दे दे कि आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो फेसबुक ने तो इसको क्या है कि एक सर्विस की तरह यूज़ करना है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे चीटर्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हैं मिस्टर हैकर्स। तो अगर आपको लगता है कि आपको लोकेशन शेयर नहीं करनी है या आप ऐसी कोई नोटिफिकेशन या ऐसी कोई सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप आसानी से जाके अपनी लोकेशन को ऑफ कर सकते हैं ताकि फेसबुक ऐसा कुछ भी ट्रैक ना कर सके। दोस्तों, इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्लॉकिंग का। जी हाँ, ये ऑप्शंस बहुत फेमस है क्योंकि जितनी भी फेसबुक पे सरदर्दियां हैं उनको आप इस ऑप्शन में जाके ब्लॉक कर सकते हैं। चाहे कोई बंदा आपको मैसेज करके परेशान कर रहा हो, कोई एप्लीकेशन हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आपको ब्लॉक करना है, किसी पेज से आप परेशान हो, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं और अपनी फेसबुक को एक राम राज्य में बदल सकते हैं। जी हाँ, राम राज्य। जब कोई टेंशन नहीं होगी तो राम राज्य तो आएगा ही ना। तो फेसबुक राम राज्य की भी सर्विस देता है। देखा, ये आपका कितना ध्यान रखता है। अगली सेटिंग बहुत ही कॉमन है दोस्तों। अगर आप फेसबुक से आने वाली किसी भी नोटिफिकेशन से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन ना आए, या फिर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आए, तो नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ आप इस पर्टिकुलर सेटिंग में जाके कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं ऐप्स और वेबसाइट सेटिंग्स। जी हाँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको वो सारी ऐप्स और वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें आपने फेसबुक के थ्रू लॉगिन किया है। जी हाँ, ज़रा सोच के देखिए, आज तक आपने कितनी वेबसाइट्स या ऐप्स में फेसबुक के थ्रू लॉगिन किया होगा। मैंने तो बहुत किया है और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग याद भी नहीं है कि कितना किया है, लेकिन फेसबुक को सब याद है, उन ऐप्स को सब याद है। भले ही आप
वो वेबसाइट्स या ऐप्स अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपने लॉगिन करवाया था तो आपने उसको परमिशन दी थी कि आप फेसबुक में मीडिया या कोई भी चीज़ को आके एक्सेस कर सकते हैं। तो आज भी वो वेबसाइट चाहे तो आपके फेसबुक को एक्सेस कर सकती हैं, उस इंफॉर्मेशन को जिसका अप्रूवल आप आज से 1, 2, 3, 4 साल पहले दे चुके हैं, उसको आज तक चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए, अगर कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो कि हैक हो चुकी होगी या फिर किसी हैकर ने बनाई होगी, हो सकता है, हम नहीं जानते, जब फेसबुक हैक हो सकता है तो कोई और वेबसाइट भी हैक हो सकती है। तो देखिए वो आसानी से आपके पूरे डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा होगा। तो इसलिए मैं आपको अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही ऐसी सारी वेबसाइट्स को देखें इसी सेटिंग में और उसको रिमूव करें अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह अगले ऑप्शंस हैं गेम्स और बिजनेस इंटीग्रेशन। ये भी ऐप्स ही हैं। गेम की कोई ऐप है जो कि आपने फेसबुक पे कभी खेला होगा तो वो भी कुछ ना कुछ एक्सेस तो उसने भी मांगा होगा और आपने अलाउ किया होगा। तो ऐसे गेम्स को, ऐसी बिजनेस इंटीग्रेशन ऐप्स को, जैसे कि बिग बास्केट हो गया या कोई भी ऐसी ऐप हो गई, उसको अभी आपने अगर एक्सेस दिया हुआ है और आप नहीं खेल रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको डीएक्टिवेट कीजिए, रिमूव कीजिए। अब आती है दोस्तों पेमेंट्स की बारी। जी हाँ, अगर आपने वाया फेसबुक कभी भी कुछ भी परचेज़ किया होगा तो हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड या जिस भी सोर्स से आपने परचेज़ किया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो, और अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन आसानी से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकती है और उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से हो सकता है। हो सकता है कोई आपके पैसे से शॉपिंग करे, हो सकता है उसको किसी वेबसाइट पे डाल दे, कुछ भी मतलब, या फिर आपको ब्लैकमेल करे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसको रिमूव कर दें अगर आपको यूज़ नहीं करनी है तो दोस्तों बस इतना ही। अगर आप ये सारी की सारी सेटिंग्स को अच्छे से समझ गए और आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत हद तक आप सिक्योर हैं। आप अपने आप को किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से, डेटा प्राइवेसी इशू से आप दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों बीता आधा घंटा जो हमने डिस्कशन किया, अगर ये आप अच्छे से समझे हैं, आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना और करवाना भी, क्योंकि सिक्योरिटी आपसे आपकी फैमिली की भी जुड़ी हुई है। तो आपकी फैमिली, आपके दोस्त धीरे धीरे इस इंफॉर्मेशन को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग फेसबुक का यूज़ कर पाएंगे और जो फेसबुक का असली मकसद था या है उसको सिद्ध कर पाएंगे, जो कि रिलेशन में रहना, प्यार से रहना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना और दूरियों को मिटाना। भले ही हम इंडिया में रहें, इंग्लैंड में रहें, अलग अलग रहते हुए भी हम कनेक्टेड हैं। यही फेसबुक का मूल मंत्र है। तो दोस्तों जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन यूज़र बनके जितनी भी ऐप्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इनका पूरा का पूरा मज़ा उठा पाएँ। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए। जय हिंद।